और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मिले जेलेंस्की। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच 30 बहस हुई है। ट्रंप ने जेलेंस्की को मूर्ख राष्ट्रपति कहा। जेडी वेंस ने दोनों के बीच बचाव किया और आपको यह भी जानकारी दे कि जेलेंस्की आपका देश खतरे में है। ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया। अमेरिका के बिना यूक्रेन युद्ध नहीं लड़ सकता। ट्रंप ने इस बात का भी जिक्र किया। एक तरीके से कहिए तो उन्होंने चेतावनी दी जेलेंस्की को, आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे। जेलेंस्की ने इस बात का जिक्र किया ट्रंप के सामने। हालांकि उन दोनों लोगों के बीच में क्या बातचीत हुई है, सुनवाते हैं आपको। Big trouble. Can I Wait a minute. answer? No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and not only in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this. और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, इस वार्तालाप से क्या समझ में आ रहा है? देखिए, साफ तौर पर देखें तो इससे पहले भी जब ये प्रस्ताव था रेयर मिनरल को लेकर, जब ट्रंप डील करना चाह रहे थे, उस वक्त भी दरअसल जेलेंस्की ने कहा था कि ये दरअसल एक्सटॉर्शन है और इस एक्सटॉर्शन को नहीं माना जाएगा। लेकिन जिस तरह का दबाव अमेरिका ने बनाया, उस दबाव के आगे जेलेंस्की झुके नजर आए और व्हाइट हाउस दौड़े हुए चले आए। लेकिन यहाँ पर लगातार आने के पहले भी जेलेंस्की कह रहे थे कि उनकी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका देगा क्या, और अमेरिका इस बात से इनकार कर रहा था। जबकि लगातार इस प्रेशर के पीछे जो हम देख रहे थे कि ट्रंप ये कह रहे थे कि $500 बिलियन अमेरिका ने यूक्रेन वॉर के दौरान खर्च किया है और ऐसे में जाहिर तौर पर इसे ऐसे भेजा नहीं जाने दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये स्थिति थी, वो ट्रंप चाहते थे कि डील के जरिए, जो कि रेयर मिनरल डील था, उसके जरिए अमेरिका जो है वो अपने निवेश की भरपाई करे। लेकिन जेलेंस्की का स्टैंड अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि वो, क्योंकि इस युद्ध में सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं और इससे ज्यादा कुछ उनके पास बचा नहीं है। तो सीधे तौर पर देखें तो स्पेट टू स्पेट हमें दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में, और ये बतलाने के लिए काफी है कि ये डील होने नहीं जा रही है। ठीक है मधुरेंद्र, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि आखिर जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में क्या बातचीत हुई है। Big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and not only in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, you invited if me you to didn't have our military equipment, this war would have been over. और मधुरेंद्र लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। मधुरेंद्र, देखिए इस पूरी बातचीत में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही हाईलाइटेड इस वक्त दिखाए जा रहे हैं और बताए भी जा रहे हैं। पहला ये कि ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया कि आपका जो देश है वो खतरे में है। दूसरा ये कि आप ये जंग जीत नहीं पाएंगे। तीसरा ये कि हमने आपको $350 बिलियन दिए, उसके बावजूद भी हालात सुधर नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। देखिए, सीधे तौर पर देखा जाए तो चेतावनी है, और यूक्रेन को इस वॉर में किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने ही ढकेला था और बाइडेन के प्रशासन के दौरान ही ढकेला गया था। अब ट्रंप जो है वो दरअसल इसे अपने व्यवसायिक हितों के तरह देख रहे हैं और जाहिर तौर पे अपने आर्थिक हितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम देखें तो पूरी तरह से यूक्रेन अपने को ठगा महसूस कर रहा है। क्योंकि जिस रूस के खिलाफ यूक्रेन जंग के मैदान में है, उसी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ हम देखें तो ट्रंप हाथ मिला चुके हैं, और जाहिर है कि ऐसे में यूक्रेन के पास अब कोई चारा नहीं बचा। यूरोप उसका सहारा है, लेकिन सिर्फ यूरोप के जरिए यूक्रेन अपना वॉर जो है वो लंबे समय तक नहीं लड़ सकता रूस के साथ। लिहाजा उसने ट्रंप के प्रस्ताव को माना और जेलेंस्की जो है व्हाइट हाउस आए। लेकिन वहां पर जिस तरह से उनकी बेइज्जती हो रही है और जिस तरह से उनका माखौल ट्रंप उड़ा रहे हैं, वो ये बतलाने के लिए काफी है कि यूक्रेन जो एक तरह से मोरल वॉर है और खासतौर पे देखिए साइकोलॉजिकल वॉर है, वो हारता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि पुतिन का साथ ट्रंप देते हुए दिखाई दे रहा है। मधुरेंद्र, अभी इस पूरी बातचीत में जेलेंस्की ने इस बात का जिक्र किया कि हम युद्ध चाहते हैं, हम युद्ध विराम नहीं चाहते। क्या इस मैसेज के बाद जो ट्रंप ने दिया, क्या जेलेंस्की अब ये कदम उठा पाएंगे कि वो अपने अकेले दम पर अपने दुश्मनों से लड़ पाएंगे?
देखिए, जेलेंस्की अभी भी अकेले नहीं है। अगर हम देखें तो G7 माइनस अमेरिका उनके साथ है, यूरोप उनके साथ है। और यूरोप के साथ आप देखें इस वक्त लगभग 30,000 यूरोप की जो शांति सेना है वो दरअसल आप देखिए तो यूक्रेन के मैदान में है। और ऐसे में फ्रांस और जो यूके है उसका रुख आप देख सकते हैं। मैक्रो भी व्हाइट हाउस गए थे, उन्होंने भी मुलाकात की थी, उन्होंने भी ट्रंप को कन्विंस किया था। उसके बाद यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टेमर जो हैं वो व्हाइट हाउस की तरफ हैं। तो जाहिर है कि यूरोप के ऊपर प्रेशर तो अमेरिका ने भी डाला है, क्योंकि अमेरिका अगर इस वॉर से निकल जाता है तो यूरोप अंडर प्रेशर होगा। और जाहिर है कि नेटो को लेकर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि सारा बवाल तो नेटो से ही शुरू हुआ कि उसमें यूक्रेन शामिल होगा या नहीं होगा। शामिल होने के ही प्रस्ताव पर जो रूस है उसने हमला किया और इस बात का जिक्र भी खुद ट्रंप कर चुके हैं और इसके लिए यूक्रेन को दोषी ठहरा चुके हैं। तो अभी ये युद्ध इस मोड़ पर खड़ा है जहां पर ये युद्ध विराम की तरफ जाएगा या फिर हार की तरफ जाएगा। दोनों में कौन सा रास्ता दरअसल तय करेगा यूक्रेन, ये अब अमेरिका के हाथों में है और ये काफी निर्णायक वक्त है जो कि हम व्हाइट हाउस में देख रहे हैं। लेकिन खुले मंच पर अभी इस वक्त चर्चाएं पूरे देश भर में, अलग अलग देशों में चर्चा ये हो रही होगी कि अब इस बातचीत के बाद जेलेंस्की का अगला कदम क्या होने वाला है, और ट्रंप के समझाने के बाद भी अब ट्रंप क्या सोच रहे होंगे। देखिए, ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल लीडर है, ट्रंप को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ट्रंप जो कर रहे हैं दरअसल उसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन ट्रंप अभी तक जो यूक्रेन के मुद्दे पर करते आए हैं उसमें सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो यूक्रेन पर और ज्यादा अमेरिकी पैसा नहीं खर्च करने वाले, और ज्यादा अमेरिकी हथियार नहीं खर्च करने वाले। उल्टा जो खर्च अमेरिका कर चुका है उसकी वसूली करना चाहते हैं। रेयर मिनरल डील है क्या दरअसल? रेयर मिनरल डील वो दरअसल मिनरल जो कि यूक्रेन की जमीन पर अमेरिकी कंपनियां उसको एक्सट्रैक्ट करे, इसको लेकर होने वाला डील है। और ये डील इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो यूक्रेन सब कुछ अपना दांव पे लगा चुका है और ऐसे में वो सुरक्षा की गारंटी चाहता है। लेकिन वो गारंटी भी अमेरिका नहीं देना चाहता कि हम रेयर मिनरल डील करें और सुरक्षा की गारंटी दें। इसके उलट आप देखिए तो ट्रंप ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारा आदमी वहां पर, हमारे लोग वहां पर रेयर मिनरल एक्सट्रैक्ट करेंगे, अपने आप में सुरक्षा गारंटी होगी। ठीक है बदुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone. और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मिले जेलेंस्की। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तेज बहस हुई है। ट्रंप ने जेलेंस्की को मूर्ख राष्ट्रपति कहा। जेडी वेंस ने दोनों के बीच बचाव किया और आपको ये भी जानकारी दी कि जेलेंस्की आपका देश खतरे में है। ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया। अमेरिका के बिना यूक्रेन युद्ध नहीं लड़ सकता, ट्रंप ने इस बात का भी जिक्र किया। एक तरीके से कहिए तो उन्होंने चेतावनी दी जेलेंस्की को, आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे। जेलेंस्की ने इस बात का जिक्र किया ट्रंप के सामने। हालांकि उन दोनों लोगों के बीच में क्या बातचीत हुई है सुनवाते हैं आपको। Big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।